जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जनावल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदना व्रज जनगंजना। यशोदानंदना व्रज जनगंजना। यशोदानंदना व्रज जनगंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। श्री हरिराम संकीर्तनम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। टुगेदर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So very happy to be amidst all of you again. In this visit, my first program was at this place. And here I am again back and very happy to be amidst all of you. I think we will reassemble on Friday also. Right? Yes. Hare Bol. So we are reading from this, like today's topic I am beginning to discuss on the basis of one verse from 10th canto, 2nd chapter, verse number 31. दशम स्कंध दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 31 से पढ़ रहे हम श्रीमद् भागवत से। तो मैं श्लोक बोलूँगा और अनुवाद भी पढ़ूँगा। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौरुदाः भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। Translation by His Divine Grace Abhay Charnaravind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. O Lord, who resemble the shining sun, you are always ready to fulfill the desire of your devotee, and therefore you are known as a desire tree, Vancha Kalpataru. When acharyas completely take shelter under your lotus feet in order to cross the fierce ocean of nations, they leave behind on earth the method by which they cross. And because you are very merciful to your other devotees, you accept this method to help them. So we'll discuss the aspects of Prabhupada's purports in the course of our discussion. So very, very thankful that all of you are here, and today we are discussing from this verse in order to talk about importance of reading Srila Prabhupada books. Why it is important, right? Sometimes when we come to Krishna consciousness, we feel like चलो अभी पढ़ाई से छूट गए, है कि नहीं? बहुत कर ली पढ़ाई, अभी भक्ति में आ गए, आनंद ही आनंद, राइट? लॉट ऑफ जॉय इन भक्ति. पीपल से ऑल्सो आज के आनंद की जय, राइट? व्हेन द क्लास गेट्स ओवर दे से आज के आनंद की जय. मतलब आनंद मिलना चाहिए, बाकी ठीक छोड़ो सब. दिस इज द पॉइंट. सो when they come to bhakti and then you are told you have to read Prabhupada books, एक नहीं चार कोर्स किए करने हैं आपको. भक्ति शास्त्री, उसके पहले आईडीसी, फिर भक्ति शास्त्री, फिर भक्ति वैभव, फिर भक्ति वेदांत, फिर भक्ति सार्वभौम. तो वो बोलता है इतना तो मैंने भौतिक जीवन में भी पढ़ाई नहीं की. इधर आके इतना पढ़ाई करवा रहे आप लोग. भौतिक जीवन मैंने एक ही कोर्स किया था, जो भी कुछ कोर्स किया होगा उसे. इधर चार कोर्स कम से कम. So what is the importance of reading Srila Prabhupada books? We'll discuss on that point, how it is very, very essential. And this study of Srila Prabhupada books is not like our material study, right? That we do, even though we don't like it, we do it for the purpose of माल. कुछ होगा नहीं अगर पढ़ाई नहीं है, या फिर स्किल्स.
I'm not only saying academic studies, but I'm also saying some sort of skills also, right? Sometimes one may not be academically very accomplished, but one may have very great skills. Even somebody who is a laborer, he has a great skill because of which he is having that job and by which he is able to accomplish. So I'm talking about all kind of skill set, whether academic or whether practical. So this verse is telling something very wonderful. It is telling about how the great acharyas, the great devotees, by taking the shelter of Krishna's lotus feet, which is compared to a boat, it's like a boat. The material world is compared to an ocean. आपने सुना है भौतिक संसार का सागर, सागर से तुलना की गई है भौतिक संसार की, क्योंकि कितना भी बड़ा तैराक हो, हाउ मच एवर ग्रेट स्विमर वन इज, सागर कोई पार कर जाता है क्या? ऐसा कभी सुनते हमने? माइकल फेल्प्स, मैं जब बचपन में था तो एक बहुत बड़ा तैराक था माइकल फेल्प्स, उसने पूरे देश को जितने मिलते नहीं है गोल्ड मेडल, उतने तो उसने अकेले को मिले, उसको 25 कुछ गोल्ड मेडल है ओलंपिक में, बहुत बड़ा तैराक था। लेकिन उसको आपने डाल दिया पैसिफिक सागर में और बोला अभी तैर, बहुत बड़ा तैराक है। सागर में तैर सकता है क्या कोई? कितना भी बड़ा रहने दो, सागर में थोड़ा 2-3 किलोमीटर भी जाएगा या और कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड है उसमें भी, उसके बाद नानी याद आएगी या जो भी है, नाना नानी और कुछ। सागर में कोई तैर नहीं सकता बहुत समय तक। तो अगर आपको सागर को पार करना है तो क्या चाहिए? यू नीड अ गुड बोट। विदाउट बोट इट्स नॉट पॉसिबल। Even greatest of ships also, you don't have any guarantee that you can cross over the ocean. But at least you need that. Which was that great ship? Titanic. Titanic. The ship which only God could sink. तो God could sink और वो पहले ही वॉयज में हो भी गया फिर, you know, ऐसे वो बोस्ट करते थे. They would boast about that ship like that. The ship that even God could not sink, like that. That was Titanic's tagline. And in first maiden voyage it sank, it completely got sunk, you see. So in ocean you can't just rely on your own strength of swimming और कुछ ऐसा छोटा मोटा बोट जिसको you know you are trying to cross over ocean by, that doesn't work. You need a very solid boat. Bhagavatam says, avismitam tam paripurna kamam svenaiva labhena samam prashantam vinopasarpatya param hi balisha shvalangulena tititarti sindhum. 6th canto. It says that trying to cross the ocean of material world without taking shelter of Supreme Lord, विना भगवान के विना इस भौतिक संसार को पार करना, वो ऐसा है जैसे श्वलांगो लेना तितितरति सिंधुम, जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के आदमी जो है सागर को पार करना चाहता है। कुत्ते को सागर में फेंक दिया आपने तो थोड़ा टाइम चलाएगा और फिर ये जो है उसकी पूंछ पकड़ के सोच रहा है कि मैं भी सागर को पार करूंगा करके। पहले तो वो कुत्ता बोल रहा होगा अरे भाई मेरी पूंछ छोड़, है कि नहीं? 85 किलो का आदमी और मेरी पूंछ खींच के मेरे को भी डुबा रहा है तू, ऐसे, है कि नहीं? और मानो बहुत बड़ा कुत्ता है, अच्छा कुत्ता है, तो भी वो कितना लेके जा सकता है किसी को? कुत्ते की पूंछ पकड़ के आप सागर को पार कर सकते हो? यहाँ तो बात हो रही है टाइटैनिक भी नहीं पार कर पा रहा है, कुत्ते की पूंछ क्या हो गई? तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छी बोट या अच्छा जहाज, नौका जो है उसको चाहिए। तो वो नौका
कही गई है कि भगवान के चरण कमल है। भौतिक संसार को पार करना यानी क्या समझिए। कोई बोलेगा भौतिक संसार रूपी सागर भाई कहाँ दिखता है, हमने तो देखा नहीं, कहाँ है वो सागर, है कि नहीं। हमने रेड सी, डेड सी, पैसिफिक सी ओशन ये सब देखा, बट भौतिक संसार रूपी सागर, तो वही है भौतिक संसार रूपी सागर, यानी जिसमें हम है भौतिक जगत में, वो सागर दिखता नहीं है लेकिन वो सर्वत्र है। वो सागर जो भौतिक दुख है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या 3 प्रकार के क्लेश है, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, आधि दैविक, ऑल दीज क्लेशेस। सो the ocean, the material ocean, it consists of all these miseries. So this repeated cycle of birth and death, the miseries of material world, they are compared to the ocean. And the great devotees, they cross this ocean by taking the boat of Lord's lotus feet. The boat is what? It is Shri Krishna Charan. भगवान के चरण कमल है वो, मतलब भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का गुणगान। सो व्हेन वी चैंट द होली नेम्स, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दैट इज लाइक टेक सिटिंग ऑन दैट नौका, सिटिंग ऑन दैट बोट, इट इज लाइक टेकिंग शेल्टर ऑफ दैट बोट. And this is the best boat to cross over the misery of the material world. Lord's name, form, pastimes, भगवान के नामों का गुणगान करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, सेवा करना, भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा करना, ये सब कुछ, ये जो है ये उस नौका में बैठने जैसा है. तो आचार्यों के बारे में कहा है कि वो नौका में, इस नौका में बैठ के भगवान के धाम जाते हैं इस संसार सागर को पार करके. लेकिन अभी सागर के इस पार से उस पार चले गए तो नौका किस पार जानी चाहिए? उस पार होनी चाहिए, बराबर है. जैसे कोई है, मानिए यहाँ पे सागर है, तो सागर के इस पार से उस पार चले गए उस नौका का आधार लेके, तो अभी सागर, वो जो नौका है इस पार है कि उस पार है? उस पार होगी, बराबर है. लेकिन श्लोक कह रहा है ये ऐसी नौका है, वो शुद्ध भक्त उस पार जाते हैं तो नौका इधर ही रहती है ताकि बाकी लोग जाए. अभी क्या अमेजिंग है ना, ऐसा कैसे होता है? वो लोग उधर पहुंच जाते और फिर तुरंत नौका इधर फिर से दिखती है, तो इधर वाले लोग, और अरे बढ़िया है, अपना भी काम हो गया, चलो अभी निकलेंगे. ऐसे फिर और कुछ निकल जाते हैं, फिर देखते फिर से नौका इधर है. टाइटैनिक में जब सब डूब रहे थे तो कुछ उन्होंने लाइफ बोट्स रखी थी टाइटैनिक, तो वो लाइफ बोट कौन यूज़ करेगा? पैसे वाला यूज़ करेगा कि उसमें कम, सारे पैसे वाले ही थे उस पर, लेकिन उसमें कम पैसे वाला, बड़े पैसे वाला, इसमें झगड़ा होने लगा. क्योंकि हर एक को जीना है ना. अब सोचो, उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि लाइफ बोट यूज़ करनी पड़ेगी, लेकिन डूब गया जहाज तो अभी बहुत कम, 1/10 कैपेबिलिटी वॉज देयर टू कैरी द पैसेंजर्स, यू नो. सो देयर वॉज सच अ क्वारल, फाइट होने लगी कि कौन जाएगा उसके ऊपर. और फिर वो जो बोट, जो लाइफ बोट्स है, उधर लेके चली गई, तो उसके बाद तो लोग ऐसे दौड़े वहाँ से कि उनको पीछे वालों का कुछ ये नहीं है, अरे हम लोग तो आ गए, पीछे वालों का क्या, वो भी जी जाए वगैरह, अरे हम छूट गए भाई, चलो निकल के, किसके पड़ा है दूसरे का. ऐसे दैट वाज द कंडीशन दैट एट दैट टाइम. सो वेरी फ्यू पीपल थिंक अबाउट अदर्स ऑल्सो, that okay, I got saved, but how do I save others now? Because whatever, we can see that that trauma was probably so difficult to handle that they can't even think about somebody else. But you see, acharyas, they cross over this ocean of samsara, and the verse is saying, नावम अत्र निधायते, अत्र, यहाँ पर उस नाव को छोड़ के वो चले जाते हैं, लेकिन नाव इधर रह जाती है. इट इज़ अमेजिंग. तो वो नाव क्या है? वो नौका, व्हाट इज़ दैट बोट?
the acharyas raise that question, what is this boat? And they say, this boat is the literature left by the acharyas. This boat is the books left by the acharyas, the knowledge of bhakti that is left by the acharyas. तो ये जो शिला प्रभुपाद ने हमारे लिए ग्रंथ छोड़े हैं वो नौका है. It is a boat by which we can also cross over the ocean and go to the other side. So if we take shelter of the process of bhakti, we take shelter of Srila Prabhupada's books, then we see that we will also be able to transcend the miseries and we will be able to attain the shelter of spiritual life, like that. So it is very, very special glorification of this Bhakti Sampradaya and the legacy of Bhakti Sampradaya. So actual path of Bhakti or actual Acharya is one who not only accomplishes his own perfection, but he also gives a process by which others can perfect. देखो एक personality cult, you have heard this word personality cult. So recently one of the journalists did a great research on various spiritual organizations. आध्यात्मिक संस्थाओं पे बड़ी रिसर्च की उसने, एक जर्नलिस्ट ने. And this journalist said, whenever there is a great spiritual leader, so many people get connected to him because of the charisma of that person, individual charisma. भारत से भी कई आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हुई, many great leaders, spiritual leaders. So he said that individual charisma brings people, holds people. As long as that leader is there, people are inspired by his presence, like that. But the real criteria to judge the efficacy of an organization is, after the leader has departed, what has happened to his organization. एक संस्था के नेता चले जाने के बाद क्या हो जाता है उस संस्था के साथ. तो जब तक कोई बहुत महान नेता है संस्था के, तब तक तो लोग बहुत आ रहे. जैसे ही नेता चले गए, लोग भी चले गए. चलो हो गया ख़त्म, अब कोई दिख नहीं रहा अभी. क्यों? क्योंकि वो whoever was the leader, spiritual leader, he left. So he studied all different organizations and he published his paper. He said there is only one organization which has not only survived after the leader's departure, but it has flourished after the departure of the leader even further, by the process given by that leader, by the empowerment given by the leader. एकमात्र ऐसी संस्था है जो उसके संस्थापक के पश्चात भी वो उसका विकास ही हुआ है, और वो संस्था है इस्कॉन. और ये रिसर्च कोई भक्त ने नहीं किया है, ये बाहर वाले व्यक्ति ने किया है, जो कि एक आप कह सकते हो कि वो इस्कॉन वाला नहीं है. इस्कॉन वाला तो बोलेगा, आपको लगेगा अरे इस्कॉन वाला तो बोलेगा ही, ये तो बाहर वाला है. तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से संस्था का विकास हुआ है इसको. When Prabhupada was there, Prabhupada opened 108 centers, 108 temples. Today ISKCON has 800 centers all over the world. 8 times. So actually this is legacy. This is actually, leaving that boat, isn't it? It's not just individual charisma, it's not just personality cult. Till the time the person is there, everybody is dancing and enjoying. But after the person is gone, they are also gone. All centers closed, nothing like that. We see Srila Prabhupada has given a process by which ISKCON has further flourished, so many devotees like that, right? Like at Prabhupada's times, how many devotees were there in Middle East for that? And today, all of you are the proof. So many wonderful devotees by Srila Prabhupada's process and by Srila Prabhupada's method. So this is called Sampradaya.
दिस इज कॉल्ड संप्रदाय, लिटरली मीनिंग सम्यक प्रदानम, यस्मिन, जिसमें कोई भी भक्ति आदि विधि को सम्यक रूप से प्रदान किया जाता है, उसको संप्रदाय कहते हैं। संप्रदाय इज सम्यक प्रदानम, बहुत बढ़िया रूप से जहाँ वितरण होता है उसको संप्रदाय कहते हैं, दिस वे। सो you see, that's the glory of Srila Prabhupada actually. He not only attracted so many souls when he was present on the earth, but he gave the process, he gave the empowerment, he gave the principles, he gave the books, he gave the boat. भगवान के धाम वो तो चले ही गए 1977 में, हम लोगों के लिए बोट छोड़ के चले गए, बोले अभी इसमें बैठ के आते चलो आप लोग आते रहो, और आप आने के बाद बोट फिर से इधर छोड़ दो लाइक दैट। सो दिस होल भक्ति परंपरा, भक्ति मार्ग संप्रदाय परंपरा, that's like the boat, that's the boat basically. So generations after generations will attain the spiritual world and will see the next generation. So that's why it's very important that we give this to the next generation. तो फिर हम लोग बोट लेके चले गए, आगे वालों के लिए कुछ किया नहीं। No, we give this knowledge to the further generation. We give the taste for this knowledge and process to the next generation. This way. So uniqueness of Srila Prabhupada, especially in terms of giving this process and the knowledge and all, is his books. Within his books, he has given the complete process of bhakti. Other day also I was telling, sometimes there are people who have never met devotees. वो कोई भक्त को मिले नहीं। एकदम गुजरात में एक गांव में कुछ लोगों को प्रभुपाद जी की किताबें मिली और उनको भक्तों के बारे में कुछ मालूम नहीं था। इट वॉज अ रिमोट प्लेस। तो किताबें पढ़ के उन्होंने 16 माला शुरू कर दिया, तिलक लगाना शुरू कर दिया, कंठी माला पहनना, सारे नियम वगैरह वगैरह सब कुछ करना शुरू कर दिया, केवल प्रभुपाद की किताबें पढ़ के ऐसे। और फिर कुछ समय पश्चात उनको भक्त मिले, तो फिर वो भक्त पूछे कि अच्छा आपको किसने प्रचार किया? तो उसको समझ नहीं रहा था किसने प्रचार किया मतलब क्या बोलना है, व्हाट शुड आई टेल, आपको किसने प्रचार? वो बोले वो स्वामी जी के ग्रंथ, वो जो है दे हैव प्रीच्ड अस। सो यू सी Prabhupada books have such a power that they can create a generation of devotees. Even though they did not meet any devotees, you see, they have in this way transformed like that. So, what is the uniqueness of Prabhupada books? So, 2 words I will use, fidelity and flexibility. Fidelity कहते हैं संप्रदाय निष्ठा को, निष्ठा। आप कोई संप्रदाय की जो टीचिंग्स है उसके प्रति निष्ठा है आपकी, तो उसको फिडेलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। और दूसरा एक शब्द है फ्लेक्सिबिलिटी। आपको ये भी होना चाहिए कि उन शिक्षाओं को देश काल पात्र के अनुसार कैसे बताया जाता है, ये भी ज़रूरी है। जैसे उदाहरण देता हूँ आपको, मानिए पहले पूर्व काल में जब युद्ध करते थे वो लोग, तो तलवार होती थी, बराबर, तलवार से युद्ध करते थे, भाला तलवार वगैरह से, दे वुड यूज स्वॉर्ड लाइक दैट। तो मानो किसी के पास उसके दादा परदादा राजा थे, उन्होंने यूज की हुई स्वॉर्ड है, ही हैज़ द स्वॉर्ड विच इज़ यूज्ड बाय ग्रैंडफादर, फादर, ग्रैंडफादर और इवन फर्दर लाइक दैट। सो पुश्तैनी तलवार, it's a traditional sword. So now in today's day and time, when people are having guns and all that, you know, when the enemy has guns, enemy has, you know, what not sort of guns, right? Now the guns can hit you from 2 kilometers away, such guns, you know, very polished guns. So the enemy has all such highly sophisticated guns, and if this fellow says क्या करना है बंदूक से, पुश्तैनी तलवार, हम तलवार से लड़ेंगे। अरे तलवार से क्यों लड़ोगे, वो लोग तो गन है, क्या मेरे दादा परदादा ने इस तलवार से जीते कितने, वो
तो मैं भी इस तलवार से, ले लो तलवार सब लोग, हम लोग तलवार से लड़ेंगे करके। और ये लोग सब तलवार वाले महात्मा घोड़े पे जा रहे हैं लड़ने के लिए, किसके साथ? जो बंदूक लेके बैठे हैं वो तो ऐसे करके जाएंगे, वो तो फिनिश, सब खत्म, खेल खत्म। तो देखो, देश काल पात्र के अनुसार आपको बदलना पड़ता है कि नहीं? जिस प्रकार का अपोजिशन है, द काइंड ऑफ अपोजिशन इज देयर, अकॉर्डिंगली यू ऑल्सो हैव टू हैव your own preparedness, your own readiness to fight the war like that. If others are having, the opposite party has guns, then you also have to have guns. In fact, in warfare, that's one of the major first consideration. What weapons they have, we should have better weapons. This is what they think. Even before manpower, they think about the weapons. Why weapons kya hai? Like that. So, when now take this scenario, in the scenario where preaching Krishna consciousness is there, Prabhupada said preaching Krishna consciousness is like waging a war against Maya. So, if we don't understand what are the people's objections or what are the people's questions about spiritual life in today's day and time, and then without understanding their challenges, questions, कुछ भी पूछा, आप बस श्लोक बोलते हो गड़गड़ गड़गड़ गड़गड़, वो कुछ पूछ रहा है, you know, and you are just quoting verses after verses, not understanding the arguments, not understanding what people are needing and all. So it is like that. I'm not understanding actually that how we should preach in this world, like that. Like if there are people who are atheistic people or people who talk about how material enjoyment is only the goal of life, और उनको whatever they speak, you just quote shloka, तत्वयाम नाम जातो नासम नत्वम नैमे जनादे पाप, whatever he asks. No, but Prabhuji, you know Sanskrit? You don't know? Nonsense, you don't know Sanskrit. संस्कृत नहीं आती, जाओ भागो इधर से। अगर आपने बोला संस्कृत नहीं आती, भागो इधर से, तो सबको भागना पड़ेगा, राइट? आजकल कितने लोगों को संस्कृत आती है? So you see, the presentation of Krishna consciousness also has to go along with the Desh Kal Patra. It's very, very important. Otherwise, spirituality will become museum. क्या बन जाएगा? Museum. Museum में क्या होता है? You see the thing और you say, wow. क्या relevance है आज? कुछ नहीं, उसको बस देखना होता है वो म्यूजियम। तो वैसे हरे कृष्णा डिवोटी म्यूजियम बन जाएंगे, लोग बोलेंगे बढ़िया है, देखने लायक अच्छा है, देखने के लिए एंटिक पीस, हरे कृष्णा डिवोटी एंटिक पीस। नहीं, तुम करो ना जीवन में, हम लोग नहीं कर सकते। सो वी डोंट वांट टू बिकम एंटिक पीस, वी वांट टू बिकम, people should be able to relate us, people should be able to talk to us, understand their challenges and accept the process of Krishna consciousness. तो कई सारे संप्रदायों के साथ क्या हुआ है कि वो लोग म्यूजियम बन गए ना। आप उनके पास बोलने जाओगे तो बोलेंगे संस्कृत आती है क्या? नहीं, चलो भागो इधर से। They don't want to talk also if you don't know Sanskrit. So you see, the point of spiritual life is not that you just show some great tradition or like that, but the point is that you make it relevant to the people, like that. It's very, very important. So Prabhupada is a combination of these two factors: fidelity to the tradition, flexibility of the tradition also. How it is to be applied in today's life. देखो, सिर्फ फिडेलिटी है, संप्रदाय निष्ठा, तो आप म्यूजियम बन जाओगे। और सिर्फ देश काल पात्र वाले भी कुछ कुछ होते हैं, तो वो क्या कर देते, सारे भक्ति के प्रिंसिपल्स वगैरह सब छोड़ देते हैं एकदम। सिर्फ वो देश काल पात्र मतलब क्या, बस क्या, ऐसे कुछ लोग आपने देखा होगा, they preach spirituality like this, just come together and then they say, okay, so you are teaching us something, some spiritual, नहीं, whatever you believe is okay. तो जिसका जो विश्वास है करते रहो, नो प्रॉब्लम, बस कम टुगेदर, खाओ पियो नाचो, बस बढ़िया, वी आर स्पिरिचुअल,
New age religion, it is like this, where you don't want to evaluate anybody's opinion, you don't want to evaluate why they are doing, whether it is proper, whether it, आपका क्या मत है? अब मुझे लगता है कि भगवान नहीं है, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो। आपका क्या मत है? मुझे लगता है मैं ही भगवान हूँ, बहुत अच्छा है, आगे बढ़ो। ऐसा आपका क्या मत है? मुझे लगता है सब भगवान है, अरे वो तो बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज फाइन, यो तो जो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, इस प्रकार का। तो इसमें फिडेलिटी का फैक्टर चला गया, संप्रदाय निष्ठा खत्म हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि क्या बोले, मतलब वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी उसने पूरा तोड़ मरोड़ को उसको क्या बना दिया फ्लेक्सिबिलिटी। BKS अयंगार के योगा से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि एवरीबडी इज वेलकम, सो टू से। अरे बट इन वेलकमिंग एवरीबडी यू कॉम्प्रोमाइज्ड विद द बेसिक सिद्धांत, द बेसिक ट्रुथ। फिडेलिटी ही चली गई, ट्रेडिशन को, संप्रदाय निष्ठा ही चली गई। तो देश काल पात्र और संप्रदाय निष्ठा, इसको भक्तिसिद्धांत सरस्वती ने बताया है, ये दोनों चीज़ों को मिलाप करना पड़ता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा प्रभुपाद जी के ग्रंथों में दिखाई पड़ता है। नहीं तो फिर सिर्फ पहले की तरह संस्कृत में ही सब कुछ भक्ति का प्रेजेंटेशन करना, या फिर ऐसी कंडीशन डाल देना कि जिसको संस्कृत नहीं आती वो क्या शास्त्र पढ़ेगा, इस टाइप का। और कई संप्रदाय में है ऐसा, आज भी है। आपको वो बात ही नहीं करेंगे इफ़ यू कांट टॉक इन संस्कृत, निकल जाओ बोलेंगे उधर से ऐसे। बट प्रभुपाद ट्रांसलेटेड द बुक्स इन इंग्लिश, you see, so that the whole world can read it, can understand it, because Prabhupada saw that the English is becoming the most prominent language. So Prabhupada translated it in English. Before Prabhupada, the spiritualist would say that, अरे इंग्लिश में कौन ट्रांसलेट करेगा, our standard is Sanskrit, हम लोग संस्कृत के नीचे नहीं आते, like that. In Kerala there was one great scholar called Narayan Bhattathiri. So Narayan Bhattathiri was such a scholar of Sanskrit, astounding scholar of Sanskrit. He wrote very amazing books like Sri Narayaniyam, Prakriya Sarvasvam and such book. So Narayan Bhattathiri का स्टैंडर्ड था कि मैं संस्कृत भाषा के नीचे कुछ नहीं लिखता, संस्कृत ही स्टैंडर्ड है। और अच्छा थे, भगवान के भक्त भी थे अच्छे, लेकिन उनको वो संस्कृत का थोड़ा सा अभिमान था। संस्कृत में ही हम लोग, मलयालम नहीं चलेगी संस्कृत ही चाहिए एकदम। एंड देयर वाज वन इन द सेम प्लेस, देयर वाज वन वेरी वंडरफुल डिवोटी कॉल्ड पुंदानम। सो ही वाज अ ग्रेट डिवोटी एंड पुंदानम यूज्ड टू राइट पोएट्री इन Malayalam language. One of his books is very famous, Jnanappa. So, Pundanam, we have some devotees from Kerala? Yes. Good. Okay, wonderful. So, when Jnanappan was written by Pundanam in Malayalam language, so he wanted Narayan Bhattathiri to edit that book, because Bhattathiri was a great scholar and devotee. So he wanted that book should be edited by whom? By Narayan Bhattathiri. But Narayan Bhattathiri's standard was Sanskrit के नीचे आने का नहीं. If something is not in Sanskrit, I don't even read that book. This was his standard. Only if it is in Sanskrit, then I read that book and then further whatever. So he rejected the book. He did not, although both were great devotees, but yes, he had that aspect of Sanskrit and attachment to that, like that. So when he rejected the book of Pundanam, like that, so at that time he was also compiling this great book called as Narayaniyam, like that. So when he rejected Pundanam's Jnanappan book only because it was in Malayalam, so next time when Narayan Bhattathiri sat for
composing the poems in Sri Narayaniyam. So one child sat in front of him. एक बच्चा बैठ गया उनके सामने, जहाँ पे वो ये सब नारायणियम के श्लोक सुनाते थे. गुरुवायूरप्पन टेम्पल in Kerala. So Sri Narayan Bhattatiri means the streams of verses will come like that from him. He was like Keshav Kashmiri, we have heard, like that. So people would just be mesmerized. Oh, what a poetry. But now, after in a way displeasing the Lord by rejecting to read the book of this Pundanam, when he sat and he recited, first verse of his Sri Narayaniyam, like that, the child was there in the assembly. Child raised the hand and he said, there is a fault in your composition. So this was unheard. Narayan Bhattatiri ke composition mein fault? He said, what are you saying? Yes, he said there is a fault. And the child showed the fault in front of everyone. And Bhattatiri was shocked. How did it happen? हर दिन मैं 10 श्लोक बनाता हूँ, दशकम्स. He wrote 100 dashakams, total 1000 verses. So I make this dashakam and there was never a fault. But today I said first verse, one fault. He recited the second verse. The child showed 2 faults. तीसरा श्लोक 3 faults. चौथा श्लोक 4 faults. So he started getting shock of his life. What is happening today? By the time he reached 10th verse, he showed 10 faults. In fact, he said it is full of faults. पूरा तुम्हारा सब इतने दोष है उसमें कि क्या बताएं, बोले एकदम दोष ही दोष है, तो आप इसको ठीक करके कल आना. The child said like that. And then Narayan Bhattatiri's story is quite similar to Keshav Kashmiri actually. Then when Narayan Bhattatiri went back and he prayed very intensely to Sri Guruvayurappan, Prabhuji may know more details in fact, if he comes from the region. So then Lord said to him that, very interestingly, Lord revealed to him how he had offended his great devotee, Pundanam. And Lord said to him, very interesting words. In Sanskrit, you have vibhakti. How you write a word in Sanskrit, it is called, an expression is called vibhakti. कि संस्कृत में कैसे लिखना होता है उसको. It's a grammatical term like that. So Lord said to Narayan Bhattatiri in his dream that I am more pleased by Pundanam's bhakti than your vibhakti. आपकी विभक्ति से ज़्यादा पुंदानम की भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ. इसलिए ये विभक्ति छोड़ो, ये भक्ति करो तुम चुपचाप. Like that. So he instructed him like that. And then the story continues. Then he went and fell at the feet of Pundanam and begged forgiveness. And then he said, show me your book. So first time Bhattatiri is taking Malayalam book in his hand now. And he said, what can I edit? This is approved by the Supreme Lord. I only hold it to my head. So, you see, my point in telling this story was this, that you have to understand that the purpose of spiritual life is to get the message across. It is not to show some panditya, or it is not to show some, few particular people only can practice it. Few particular people only can have entry. आप ब्राह्मण हो क्या? नहीं हो, चलो निकलो इधर से. आपको संस्कृत आती है क्या? नहीं आती, चलो निकलो इधर से. आपको उच्चारण सही आता है क्या? कृष्ण आप बोल सकते हो क्या? नहीं, आप कृष्णो बोल रहे हो या और कुछ बोल रहे हो, चलो निकलो इधर से. नहीं, दिस इज नॉट द राइट थिंग. द स्पिरिचुअल लाइफ इज टू गेट द मैसेज अक्रॉस. अब भगवान जानते हैं कि नहीं, उस दिन हम बता रहे थे, एक बार एक पंडित जी आके प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी आपके शिष्य ठीक से बोलते नहीं है कृष्ण. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ऐसे मंत्र बोलना चाहिए है कि नहीं?
ऐसे मंत्र रोज बोलने लगे तो आधा घंटा लगेगा एक माला को, है कि नहीं? ऐसे तो उन्होंने कहा कि आपके भक्त ठीक से बोलते नहीं, मैंने देखा वो कृष्णो बोलते, कुछ लोग कृष्ण बोलते हैं, कुछ लोग और क्या क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा अलग अलग कई। तो वो बोले प्रभुपाद जी क्या सही है, कृष्ण कृष्ण कृष्णो क्या सही है? तो प्रभुपाद बोले अरे चिंता मत करो, भगवान को पता है कौन बुला रहा है, भगवान को पता है कौन बुला रहा है, चिंता मत करो, कृष्णो बोले या कृष्ण बोले जो भी है, अपने से तो प्रयास करना चाहिए ठीक से बोलने का निश्चित, लेकिन कभी कभी कोई प्रांत का होता है ना कोई, तो कोई प्रांत का होने की वजह से उसको बोल नहीं पाता वैसे, तो वो बोल नहीं पा रहा है, इसलिए भगवान बोलेंगे क्या, तो गेट आउट करिए, निकल इधर से, ऐसे बोलेंगे भगवान? भगवान तो हर एक के लिए बुला रहे, हर एक को अपना प्रयास करेंगे हम जब करने का, किसी भी प्रकार से उसमें गलती भी है तो भगवान तो जानते हैं हृदय को, इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण जानते हैं कौन बुला रहा है उनको, इस प्रकार से, तो ये ज़रूरी। और एक बार एक भक्त बोले कि स्वामी जी योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट परफेक्ट। पंडित जी होंगे कोई सो पंडित जी लोगों को प्रोनाउंसिएशन का बड़ा टेंशन रहता है हमेशा। स्वामी जी योर डिसाइपल्स प्रोनाउंसिएशन इज नॉट गुड, प्रभुपाद सेड देयर रिनंसिएशन इज गुड। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण ठीक नहीं है बट वैराग्य बहुत अच्छा है उनका। Like that, one more person came and he said, Swamiji, your disciples, they don't pronounce Mahamantra nicely. I don't feel this good. You know, so Prabhupada said, what is the problem? No, they pronounce like Krishna, Hare Krishna, like that. So Prabhupada said, by pronouncing Krishna, they are dedicating their life in service to Krishna. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? कृष्णो लोगों का दिखा रहे हो, लेकिन आर यू डूइंग समथिंग फॉर कृष्णा? वो लोग तो गलत उच्चारण करके उन्होंने जीवन दे दिया, तो अच्छा उच्चारण करके घूमता भी नहीं इधर उधर। प्रभुपाद जी ने बोला उसको, तो प्रभुपाद बोले अगर वो गलत उच्चारण करके 16 माला कर रहे तो तू सही उच्चारण कर रहे, तूने कितने करने चाहिए? हाउ मच यू शुड डू? तो वो बोला प्रभुपाद जी ठीक है मैं 16 करता हूँ। This way, so Prabhupada, you see the spirit. We should not get caught up in the external form. Otherwise, we will become museum. वो म्यूजियम ही है वो, कृष्ण बोलने वाला एक ऐसा, बस बाकी कोई बोल नहीं सकता, वो आचार्य कोई जो भी है कोई ऐसा, बस वो एक अकेला बोलेगा। That way. How much time I have? Time is here. Okay. To fine for you because. Yeah, I'm feeling a little hot. That's true. This thing will be all bases around sitting on the bed. So that's how it is. The spiritual life, it is not वो कोई म्यूजियम नहीं है, it's not a संग्रहालय, but it is actually, it should be like a garden. Two examples I am giving, museum and garden. See, what is a garden? Whether you are in India, whether you are in US, whether you are in Kuwait, if you are cultivating a garden, if you are a gardener, what is the purpose of a garden? बोलिए क्या होता है purpose garden का? To grow the flowers, right? So whether that garden is in US or Kuwait or India, you figure out what is needed in that place, what is the soil, what sort of water is needed, what sort of manure is needed. You figure it out so that the flowers are grown. So similarly, whether the circumstances are favorable, unfavorable, super favorable, non-existing, whatever it is, the institution, spiritual institution, the purpose is to make devotees. And if that particular purpose is accomplished to make devotees, that's the best presentation of Krishna consciousness. Phalena parichiyate, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? You can judge something by its fruit. So we are not here just to claim that we are a great sampradaya or we are the great tradition, but we should be able to make it relevant to the people. Like how
all of you, because the Krishna consciousness came to you in a relevant manner. That's why you have become devotees, isn't it? अगर वो ऐसा होता था कि जहाँ पे आपको रिलेवेंसी नहीं लगता था, अरे ये कभी कभी होता है ना, लोग बोलते हैं अरे बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, आप करेंगे क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आप करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये क्या बढ़िया है फिर ये? हाँ ऐसे, हाँ नहीं बहुत अच्छा लगा एकदम। कभी कभी मंदिर में आते हैं लोग और बोलते लेक्चर कैसे लगा? स्वामी जी बहुत अच्छा था लेक्चर, आप क्या इससे करना चाहोगे? नहीं कुछ भी नहीं करना। ऐसे तो फिर ऐसे भी कभी कभी होते हैं ना, तो हम बोलते थे अच्छा ठीक है एटलीस्ट प्रसाद खा लो। उतना तो करोगे? हाँ ठीक है उतना करो। मालूम है वो आज प्रसाद खाएगा तो कल सब कुछ करेगा, है कि नहीं? प्रसाद खिला दो आप, फिर धीरे धीरे वो सब कुछ कर लेगा ऐसे। हाँ तो भक्ति के प्रचार में ये बहुत ज़रूरी है कि फ्लेक्सिबिलिटी और फिडेलिटी, ये दोनों फैक्टर होने चाहिए। हम लोग वी डोंट वांट टू मेक कृष्ण कॉन्शियसनेस इनटू अ म्यूजियम वेयर वी आर सीन एज एंटिक पीसेस। डोंट डू दैट। नो नो नो, it's okay, no problem. No, you can't do that. You please sit. Please, no problem. Desh Kal Patra. Desh Kal Patra, but I am a Patra. For that, I am a Patra. No problem. Yeah. So that's how it is. So museum and garden. Remember these examples. Bhakti or Sampradaya is not like a museum where we stick to our so-called strictness of tradition, but we are not relevant. Rather, we maintain the purity of principles, but we offer them in a way that is applicable. It is practical, like in a garden. How do we do that? This way. So this was the point. Then we will be like that war example. Preaching Krishna consciousness in world is like Prabhupada would say, waging a war against Maya. So when we are waging a war against Maya, Maya keeps on changing her brands of ignorance. So we have to expose the current brand of ignorance. It is important. We have to expose the current brand of ignorance. नहीं तो फिर how it will become relevant for the people, right? That's why Prabhupada is known as Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine. Because पाश्चात्य देश की मानसिकता कैसे थी उसको समझ के उसको उनका तारण कर दिया उन्होंने। पाश्चात्य देश के लोगों को, especially when Prabhupada was preaching, they used to like, they were hippies, you know hippies, right? Hippie people. So they used to like dancing. They used to like eating, they used to like enjoying, wonderful dancing and all that. So when hippies came and they asked Prabhupada, what you have to do? So Prabhupada knew the mentality. Prabhupada said, you have to feast, chant and dance. तो hippie बोले यही तो करते हैं हम लोग। So Prabhupada said, that's what I'm telling, come, एक hippie आके बोला Prabhupada, why should I chant Hare Krishna? तो प्रभुपाद ने देखा कि वो फुल नशे में धुत था वो LSD लेके आया था, पूरा LSD एकदम ऐसे। तो ऐसा बोल रहा है प्रभुपाद को, क्यों जब करना है मुझे एकदम। तो प्रभुपाद बोले क्या तुम नशे में हो क्या? तो प्रभुपाद बोले अगर तुम जब करोगे, तुमने क्या नशा किया? बोला LSD का नशा किया। प्रभुपाद बोले अगर हरे कृष्णा जब करोगे तो तुम LSD के सागर में तैरते रहोगे। वो आनंद ऐसा है जैसे मानो LSD का सागर है। तो बोला अच्छा ऐसा है, तो मैं भी जप करूँगा। प्रभुपाद बोले करो फिर जप। तो जप शुरू किया उसने, और प्रभुपाद ने जप शुरू करने के बाद वो LSD भूल गया। LSD खत्म हो गया पूरा। तो प्रभुपाद उसको बाद में बोले क्या हुआ LSD का? बोला अरे प्रभुपाद, द होली नेम दैट इज द बेस्ट प्लेजर। So they had this line, stay high, stay high. नशा करके वो बोलते थे stay high. Actually देखा तो नीचे चले जाता है आदमी, बट वो कहने के लिए stay high है, right? So प्रभुपाद ने उसमें जोड़ दिया stay high forever. भक्ति में जो नशा है, वो वाला नशा नहीं, वो
हाँ, वो तो हमारा नियम है, हम करते नहीं बिल्कुल उसको। हाँ, नशापान नहीं, धूम्रपान नहीं, ये सब कुछ। हाँ, 4 नियम तो बड़े स्ट्रिक्ट अनुशासन। लेकिन हम लोग कह रहे हैं हरि नाम का नशा, कीर्तन का नशा, प्रसाद जो है उसका नशा, ये जो है उसको, मतलब जो कि आनंद की बात कर रहे हैं, बहुत भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में जो आनंद है वो उस प्रकार से। तो ये बात है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने रेलेवेंट किया उसको एकदम, हाँ, फुल एकदम। इनफैक्ट पहले तो ये सब नाचते थे हिप्पी वगैरह, तो पुलिस लोग आके उनको पकड़ के लेके जाती थी। लेकिन प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा अरेंज की जिसमें हिप्पी नाच रहे रास्ते पे और पुलिस लोग एस्कॉर्ट कर रहे थे उनको। तो हिप्पी लोग बोले, अरे ये भक्तिवेदांत स्वामी जैसा कोई हमारा नेता नहीं है, हमको पहले पुलिस पकड़ती थी, आज हम नाच रहे रास्ते पे और पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है। जय स्वामी प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की। ऐसे तो किसको कैसे रिलेवेंट बनानी है भक्ति, देश काल पात्र का, प्रभुपाद को बहुत अच्छा समझता था, बहुत अच्छा ज्ञान देते थे, बहुत अच्छे प्रकार से प्रभुपाद जी आकर्षित कर देते थे हर एक को। ऐसे तो ये बात मैं कहना चाहता था आज के इसमें कि फिडेलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, संप्रदाय निष्ठा और देश काल पात्रता, इस दोनों का जो संगम प्रभुपाद ने किया है ना, ऐसा विरला उदाहरण है, ऐसा कोई किया नहीं है। और इसी वजह से प्रभुपाद को इतनी सफलता भी मिली, अगर आप देखोगे तो। हाँ, नहीं तो ज़्यादातर कई बार आध्यात्मिक नेता जो है, आध्यात्मिक लीडर्स है, वो दोनों में से एक साइड में चले जाते हैं। या तो इतनी फिडेलिटी कि लोगों को वो लगता है हमारे बस की बात ही नहीं है, या तो फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि उसमें लोग सोचते हैं इसमें कुछ अध्यात्म है क्या, कुछ दिख रहा है क्या, ये तो भौतिकतावाद है क्या, अध्यात्म है। हाँ, वो कहने के लिए अध्यात्म होता है, वो उसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि पूरा इधर चले गए एकदम ऐसे। तो ये बात है। तो अंत करूँगा अभी इसमें कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों को क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैंने 5 ये बनाए हैं मुद्दे, और बड़ा सरल है, आसान इसको याद रखना। 5E, 5E, ई से शुरू होने वाले शब्द है ये। एंगेजमेंट, एनलाइटनमेंट, एनकरेजमेंट, एम्पावरमेंट, एन्जॉयमेंट। ठीक है, तो 5E है। तो इसको चर्चा करके फिर रुकते हैं। Please repeat. या आई विल रिपीट। फर्स्ट वन इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं सबसे पहले, तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ना ही भक्ति में संलग्न होने जैसा है। श्रवणम, जब हम भक्ति का पहला अंग बोलते, क्या है पहला अंग? श्रवणम। तो जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो प्रभुपाद जी के चरणों में बैठ के उनके संदेश को सुन रहे हैं हम लोग। आजकल तो ऑडियो बुक्स आ गई है, तो अगर कोई पढ़ने की जगह सुनना पसंद करता है तो दे कैन हियर द ऑडियो बुक्स ऑल्सो। बट व्हेन यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी के बुक पढ़ने के बाद जाके हम कुछ सेवा करेंगे। प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना ये भी सेवा है, ये अपने में सेवा है। श्रवण पहली सेवा है ये। सो यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन सर्विस एज सुन एज यू आर रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स। समटाइम्स पीपल फील लाइक आई शुड रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स सो दैट आई विल एंगेज इन सर्विस। नो, you are engaging in service as soon as you are reading Prabhupada books, and after you read them you will also engage in other services. श्रवणम छोड़ के और भी जो सर्विसेज है, कीर्तनम, पाद सेवनम, दास्यम, you will engage in other services also. So first and foremost, it is like sitting at the feet of Prabhupada and hearing his words, engagement. That is why we should study Prabhupada books. It is our Acharya's Vani. Prabhupada is the most important Shiksha Guru for all of us. In ISKCON, the understanding of Krishna consciousness we get through Srila Prabhupada books. First, primarily, that's the main source. So if you are not reading only those books, how will you get understanding? फिर तो ignorance रहेगा,
एंड इग्नोरेंस इज ब्लिस। अज्ञान में आनंद है लोग कहते हैं, ज्ञान में दुख है। अज्ञान में तो बहुत आनंद है, लेकिन अज्ञान का आनंद अच्छा है कि ज्ञान का दुख अच्छा है? ज्ञान का दुख। और ज्ञान का दुख यानी वो थोड़ा सा टाइम होता है सिर्फ, बाद में आप सेवा आदि में एंगेज करते हो तो फिर वो तो आनंद ही आनंद है उसमें। लेकिन अज्ञान का जो आनंद है दैट इज़ नॉट गुड। सो फर्स्ट इज़ एंगेजमेंट। हम लोग एंगेज करते हैं अपने स्वयं को श्रवणम में आदि, जब में हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं एकदम। तो फिर जब प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते हैं तो हमें जीवन में ज्ञान का प्रकाश आता है, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट, हमारी जो भी कुछ गलत धारणाएं हैं, भ्रांत धारणाएं हैं, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों से दूर हो जाती है। एनलाइटनमेंट, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारी भ्रांत धारणाएं, क्या भगवान है कि नहीं है, भगवान का मेरे साथ क्या संबंध है, भगवान साकार है कि निराकार है, देवी देवता और भगवान में क्या अंतर है, कर्म क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, योग क्या होता है, भक्ति क्या होती है, सब इन प्रश्नों के उत्तर आपको प्रभुपाद जी के ग्रंथों में मिल जाएंगे। एनलाइटनमेंट एकदम। और बच्चा भी समझ सकता है, ऐसे प्रकार से लिखा है उसको, है कि नहीं? समटाइम्स आवर डिवोटी चिल्ड्रेन दे आर स्टडिंग Srila Prabhupada books, right? So in India sometimes when they go to some of them they also study in the regular schools, non-devotee schools. So because they are studying Srila Prabhupada books, no? So sometimes the teacher who is teaching moral education and all that, he is amazed that how this fellow knows so much like that. So one of our congregation devotee's son, that moral science hota hai na ek subject. So that moral science teacher said, actually you only teach this. So small kid, 10 years old, and moral science teacher was some big post graduation in that field. But he used to answer, our devotee kid would answer all the questions and understanding was so precise. वो बोला भाई इसने सिखाना चाहिए, actually he is the one who can teach actually. So this 10 years old kid, he is teaching some lessons to all the students in the school, and he is like so much appreciated by students, by principal and everyone. 10 साल का बच्चा है केवल, but because of Prabhupada books, the way they are written, that we see even the children, they understand so well and they can present. So enlightenment is a very, very important thing. So when you get enlightened, then you get encouraged. Encouragement. That's the third one. Encouragement. So even when then in the life the difficulties come, or sometimes we are not enthusiastic, sometimes we are enthusiastic. लाइफ में ऐसा होता रहता है ना, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते हैं तो हम लोग हमेशा प्रोत्साहित रहेंगे, एनकरेजमेंट रहेगी। नहीं तो फिर हताश हो जाते हैं लोग कई बार जीवन में, आपने देखा है। अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता ना तो फिर निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और जीवन में कुछ एक सकारात्मक प्रेरणा नहीं मिलती है। देयर इज़ नो पॉजिटिव इंस्पिरेशन। बट इफ़ यू आर रीडिंग प्रभुपाद बुक्स, यू विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव इंस्पिरेशन इन लाइफ, बिकॉज व्हेन यू रीड हिज बुक्स, he will tell, yes, this is the nature of material world, that is why we should do this, we should do that, and then you feel like, अरे ये तो मेरे लिए बता रहे। आप में से किन ने ये अनुभव किया है, जब प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ते तो ऐसा लगता है अरे ये तो मुझे प्रॉब्लम था, ये मेरे लिए बता रहे। सो दैट्स हाउ इट इज। जो पढ़ेगा ही नहीं उसको तो कुछ लगेगा ही नहीं, जो पढ़ेगा उसको ही लगेगा ना, है कि नहीं? पढ़ेंगे नहीं तो लगेगा, फिर तो अपना मन बोलता रहता है। माया का सबसे बड़ा एजेंट अपने अंदर बैठा है। कौन है वो? मन है। तो वो तो बोलता ही रहता है अंदर से कंटिन्यू उसका श्रवणम कीर्तनम। अगर भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे तो मन का श्रवण कीर्तन चलता रहता है। ये भक्त ने मुझे ऐसे क्यों बोला, वो अच्छा, वो मेरा बॉस परेशान क्यों कर रहा है, ये ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ। वो मन देखो चालू रहता है उसका अपना बोलना। अब कंटिन्यू अपने से बात करता रहता है मन।
ऐसा क्यों, वैसा क्यों, आजकल बहुत परेशानी है, क्या है ये, क्लास ख़त्म क्यों नहीं हो रही है, कब प्रसाद मिलेगा, पिछली बार प्रसाद में क्या था, आजकल ठीक से बना नहीं रहे। चलते मन का डायलॉग चलता रहता है। अब प्रभु जी पता नहीं पसीना आ रहा है तो भी रुक क्यों नहीं रहे। ये मन का स्वभाव है ऐसा, वो अपने से बोलता रहता है हमेशा ऐसा। तो इफ यू डोंट डू श्रवणम कीर्तनम ऑफ द लॉर्ड, यू विल डू श्रवणम कीर्तनम ऑफ माइंड। और वो श्रवण कीर्तन जो है वो कली का श्रवण कीर्तन है, वो हमको लेके डूबने वाला है। सो दैट्स व्हाई you have to feed the positive. When you read Prabhupada books, then you are feeding the positive input. That man जो है अपना, फिर you make him hear Prabhupada's words, like that. So then it will start becoming calm, quiet. Otherwise वो तो नचाता रहेगा अपने को, मन जो है वो. So that is encouragement. So when you consistently read Srila Prabhupada books, then that encouragement will turn into empowerment. Then one will become very, very strong devotee, one who can guide others, one who can guide oneself first, and one who can also guide others, inspire others. Empowerment like that. देखो, भक्ति में हमारे जीवन के प्रॉब्लम चले जाएंगे नहीं जाएंगे, ये तो भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। लेकिन एक चीज होगी कि हम बड़े सुदृढ़ बन जाएंगे। एक बार ईश्वर ने, भगवान ने एक व्यक्ति को कहा कि तुम एक बहुत बड़ा पत्थर था वो, तो इस पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाओ। ऐसा भगवान ने उसको कार्य दे दिया। आई एम स्पीकिंग हिंदी अ लॉट बट इट्स ओके, राइट? So I am, एक God told the man that you please push this boulder up the hill. So he was told that. So as soon as the boulder would go up the hill, from the top it would go down the hill, other side. वो ऊपर चला जाता था, इतना बड़ा पत्थर, जैसे ही ऊपर पहुंचा तो ऊपर नहीं बैठता था, झूम नीचे फिर से। तो भगवान ने बोला नीचे गया तो फिर से उसको ऊपर लेके आने का। तो फिर उस साइड से नीचे गया तो उधर से वो धकेल रहा है, ऊपर लेके गया, उधर पहुंचा, उधर से नीचे फिर से। तो फिर उसको तो भगवान ने बोला था कि भाई ऊपर नीचे, मतलब नीचे आता है तो भी तुमको ऊपर लेके जाना है ऐसे। तो उसको लगा कि ये क्या काम दिया है मेरे को, ये क्या काम दिया है। I take the boulder up and then it goes down the hill again. I take up again, it goes down the hill like that. So he said, when God comes, I will ask him, give me some substantial work. What is this nonsense? Like that. So then next time when God appeared to him, he asked, Lord, what is this? What sort of task is this? Give me something substantial. This boulder goes up, then comes running down, then again I take it. So it is completely useless in my opinion, like that. So God said, really it is useless? Yeah, I am convinced it is useless. Is there no benefit? He said, no benefit of at all. So God said, look at your biceps. तो उसने अपने बाइसेप्स को देखा। Because of doing all this work, ऐसे बड़े बड़े बाइसेप्स हो गए थे उसके। इतना उसने धकेला ऊपर नीचे, तो ये पूरा जब कार्य कर रहा था कई महीने, तो उतने में वो शरीर जो है उसका सुदृढ़ हो गया, बलदंड हो गया, एकदम बलवान हो गया, लाइक दैट। सो गॉड सेड, दिस वाज माय पर्पस, टू मेक यू स्ट्रांग। तुमको तो मैंने कभी बोला ही नहीं था कि बोल्डर जो है ऊपर जाके रखना है। मैंने क्या बोला था, ऊपर धकेलो उसको। ये मैंने बोला ही नहीं था कभी कि तुम ऊपर जाके रखो। मुझे तो आई वॉन्टेड यू टू बिकम स्ट्रॉन्गर। तो इस स्टोरी का अपने जीवन में रिलेवेंस है। कभी कभी हमको लगता है कि लाइफ में मैं ये अकम्प्लिश नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और वो हर एक को लगता है। डोंट वरी अबाउट इट। इवन इफ समबडी इज द बिगेस्ट
मोस्ट पावरफुल बिलियनियर ना, उसको भी लगता है मेरा लाइफ में ये रह गया, वो रह गया, वो रह गया. दैट्स माइंड. दैट्स हाउ माइंड इज. इट मेक्स एवरीवन फील दैट दिस इज रिमेनिंग, दैट इज रिमेनिंग, दैट इज रिमेनिंग, दैट. So if you are feeling like that for service of the Lord, that is okay, that is good. But for our own life's goals, you will always have that feeling. But you see, when you are practicing God consciousness, even though we may succeed in life in some fields, we may not succeed. One thing that will happen is we ourselves will become very strong. Just like that person who had now huge biceps because of pushing that. So similarly, in life's various situations, if we remain Krishna conscious, the results and all, they are in Krishna's hands. But certainly what will happen is we ourselves will become a very strong devotee, very well nourished devotee. So that's the point of empowerment. And then the last one is very interestingly enjoyment. Whole bhakti process will become a great enjoyment, bliss, if you regularly read Srila Prabhupada books. देखो भक्ति में आनंद नहीं आ रहा. आपने ये क्रिकेटर लोगों को देखा है? Sometimes cricketers go through cricket game. It's here also, right? They play here also, or I don't know whether they play or not. Cricket is a very popular game, right? So in cricket game, or for that matter any game, when they are going through bad patch, when a player is going through bad patch, मतलब कुछ बना नहीं पा रहा है, runs बना नहीं पा रहा है, he is not able to make runs or like that, then if they take the advice of coach, they give most fundamental advice, और वो एक standard advice है, go back to the basics. Go back to the basics, go back to the fundamental. जो तुमको पहले दिन लेसन सिखाया था उसको ठीक से करो. वो बैट ऐसी सीधी पकड़नी है, तू टेढ़ा पकड़ रहा है और आउट हो रहा है उसकी वजह से, उसको सीधा पकड़. सो गोइंग बैक टू द बेसिक्स. सो सिमिलरली यू सी, इफ समबडी इज नॉट फीलिंग जॉय विद इन भक्ति, गो बैक टू द बेसिक्स. आर वी रेगुलरली रीडिंग? आर वी रेगुलरली हियरिंग? आर वी टेकिंग एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस? Are we trying to chant attentively? वो उसमें ही होता है सोल्यूशन. और कुछ ऐसा कोई आकाश से सोल्यूशन नहीं गिरने वाला. Go back to the basics. Probably we have lost our focus on these things. So Srila Prabhupada's books, reading that is one of the most fundamental principles of our bhakti. It is most fundamental connecting principle. If we do it properly, then you see, you will be very joyful in bhakti. Those who read Prabhupada books regularly, you will find their faces are beaming with joy in bhakti. और कुछ पढ़ नहीं रहे तो वो ऐसे अपने बैठे रहते, ऐसे देखते रहते, ये भक्त बहुत हंस रहा है आजकल, क्यों हंस रहा है, बहुत खुश दिख रहा है आजकल. अरे वो बुक्स पढ़ता है तो पढ़ता नहीं है. Like that, right? Sometimes some faces are like this, that they become sad seeing others happy. और ये इतना क्यों हंस रहा है? When I was based in church, so one of the boys came and he said, प्रभु जी मुझे प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? ये भक्त इतना क्यों हंसता है? तो I said, what is your problem? He is laughing, that is his mouth, and he is laughing by his mouth. What is your problem? नहीं बोले इतना क्यों खुश है वो? Like that. Why is he so happy? So I said, because he is very Krishna conscious, so he is happy. Like that. And then the boy understood that yes, actually, it's not that the devotee is faking, but he was really a very wonderful devotee. He would always, give prasadam to everyone, serve devotees, read Krishna Katha, Hari Bol, like some devotees are there, no, like that way. So my point is enjoyment. You will find that bhakti is a very joyful process if you remain in touch with the books of Srila Prabhupada regularly. But if you don't do that, then what happens is, then we start feeling, because of too much association with the mind, then books नहीं पढ़ रहे तो फिर अंदर बैठा ही है, वो अपने को बोलता रहता है. So because of that, then one loses the joy in bhakti. One starts becoming, feeling it as burdensome. So practically, enjoyment, even that happiness
In that sense, you can take. One time, Prabhupada was asked by one hippie boy, Prabhupada, what is the goal of life? Prabhupada said, enjoyment. So hippie bola, "Arey, very nice. Enjoyment." Prabhupada said, not yours, Krishna's. तो फिर वो बहुत चेहरा बेचारे का ऐसा, but if you please Krishna, you will be also enjoying. So Lari bol, okay, like that. So enjoyment. So enjoyment, when we read Srila Prabhupada books, because we give Krishna enjoyment, so we will also naturally be happy, like that. So 5 E's why we should read the Prabhupada books. क्या था पहला? Engagement. दूसरा? Enlightenment. Third? Encouragement. Fourth? Empowerment. Fifth? Enjoyment. शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। We should stop? Yes. Hari Bol. We can take some questions if you have. Yeah. If there are any questions, you may ask. Of course, how to read Prabhupada books is another topic in itself. Today we only spoke on importance of reading. कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, वो एक अलग विषय होगा. तो इस विषय के संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो पूछ सकते हैं आप. किसी को कुछ? हाँ, इसलिए आपको पढ़ना प्रारंभ करना पड़ेगा. हाँ, देखो कोई पढ़ेगा ही नहीं तो प्रश्न है कुछ नहीं, कुछ प्रश्न नहीं. क्यों? हाँ, पढ़ते ही नहीं हम लोग. कि नहीं ऐसे? हाँ, देखो पढ़ना, कोई पढ़ रहा है तो फिर उसको प्रश्न आएगा. हाँ, या तो फिर वो कोई इतना अच्छा पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है कि उसको कोई प्रश्न नहीं है. 2 ही कैटेगरी है, बराबर. हाँ, पूरा एकदम पूरा पढ़ के बैठा है, प्रभु जी कुछ प्रश्न नहीं. और एक होता है दूसरा कैटेगरी, कुछ प्रश्न नहीं. क्यों? क्योंकि कभी पढ़ता ही नहीं. बीच में जो है ना, उसको प्रश्न रहते हैं, प्रभु जी ये कर रहा हूँ, ये होता नहीं, क्या करना चाहिए. इस टाइप से, लाइक दैट. तो जो भी है, आप सुनिए. आप पढ़ नहीं सकते तो आप सुनिए. हाँ, आप सुन सकते हो. हाँ, ज़रूरी नहीं कि पढ़ना ही चाहिए हर एक ने. प्रभुपाद जी के ग्रंथों को सुना भी जा सकता है. आजकल ऑडियो बुक्स है, आप सुन सकते हो. आप भक्तों से सुनिए, वो भी ठीक है. हाँ, जिसको सुनना अच्छा लगता है सुनिए, जिसको पढ़ना अच्छा लगता है पढ़िए, जिसको दोनों अच्छा लगता है वो भी बहुत बढ़िया है. जिसको दोनों अच्छा नहीं लगता, प्रॉब्लम है. ठीक, सुधारना पड़ेगा फिर. ठीक है. जस्ट Thank you very much. I think this is the most important topic, and the way you have explained it by giving us the 5 E's, which will help us to definitely create an enthusiasm in reading Srila Prabhupada's books. Thank you very much. That's another E, enthusiasm. Prabhu, I wanted to check, as you were mentioning in regards to Srila Prabhupada's book, it needs to be done on a regular basis. So, sometimes what happens is when you are reading the books of Srila Prabhupada on a daily basis, while you are reading the books, you feel very enthusiastic, very excited. You really feel, why did I do this before? But after closing the book, you get engrossed in your material activities because that is so powerful. Right. So how can we develop that taste where we could feel that Srila Prabhupada's books is the only shelter for me and my life? Yeah. As you mentioned that sometime back that you have to surrender at the lotus feet of Srila Prabhupada in such a way that you are eager to do that. But as we are also accustomed in our day-to-day daily chores and family and lots of responsibilities, how do we go about it? That's the first question. Second question is, as we know in Kali Yuga, the most prominent is sex. How do we tackle that factor and get rid of it and move forward by surrendering ourselves to the Prabhupada? Right, yes. In fact, for both the questions, I would say one of the major, most important factors is association of those who relish reading of Srila Prabhupada books. See, we
should also individually read Srila Prabhupada books. But what helps the most is, it is said that our desires are very much influenced by the association. In fact, one of the definition of association is transfer of desires. That is called association. When you associate with, like you go to a company where there is a non-devotee. So we are in physical proximity of them, suppose. But if we are not influenced by their opinions, did we take their association? Although we were physically together, 12 hours we might be together with them. But somebody may be not together, physical proximity is not there, somebody is situated 2000 kilometers apart. Through social media, if we are getting influenced by those talks, desires, are we taking association or not? We are. So association is basically transformation of desires, change of desires, influence of desires. So in our life, first and foremost, as you said, once we keep the book down, then we are into back to our household chores or responsibilities. So one thing is that this proves that we have to connect to that sound vibration again and again. We'll have to maximize it as much as possible. Right now, if we are getting opportunity to read half an hour, and that gives a great joy, but then we go back to our other aspects. So let's try to increase that, because we know that whenever we do that, we feel a great joy, great nourishment. So why not try to maximize it, increase it gradually, slowly. Then that inspiration will stay for some time. It will stay for some more time. Bhaktisiddhanta Saraswati would give the example of somebody who has got a dysentery, severe dysentery. So then Ayurvedic physicians, they give certain ghee which is mixed with herbs. So now the person has a dysentery, so nothing stays in the stomach. But you give him ghee, and when you feed him, something sticks, something remains in the stomach. So then you give him again the regular doses, some more will remain in the stomach. And like that, slowly, that deposition of ghee in the stomach starts giving him the strength. So, if something gives us strength, first thing we try to arrange is, how can I maximize it? Let me arrange my life in such a way that I can repeat this more, as much as possible, this way. And then second aspect is that, yes, you also need some solid commitment by associating with devotees who have that kind of taste. If we keep the dealing of mind with only ourselves, if we single-handedly decide to fight with our mind, then it is difficult. But, we can take together some commitment. You, your friends, whatever, few people, few devotees, they can come together and take a commitment that we will do this. So then sometimes our mind may not be enthusiastic, but the devotee is there, he'll say, nahi Prabhu, isko to karna hai. Sometimes his mind may not be enthusiastic and you will say, nahi, isko to karna hai, हमने commit किया है. आप दोनों का नहीं हो तो तीसरा बोलेगा कि इसको करना है. So then in that synergy, you sit together, we keep the commitment, we go on day after day like that. So bhakti process is very wonderful actually. Everywhere you can use that empowerment of association. ज्ञाना प्रोसेस में ऐसा नहीं होता है. ऐसा नहीं होता वेदांत पढ़ने के लिए ज्ञानी एक साथ बैठ गए सब. ज्ञानी means you have to be away from each other. Yogis all the more. Yogis, you don't see yogis in association meditating. And that's bhakti process of association. So this whole aspect of association, its power is utilized by the devotees this way. So when you utilize that particular power, when you get the higher taste, not only you read the books, but you engage your senses in nourishing engagement, then the attraction for material pleasures would go away.
So senses need a nourishing engagement, that's all it is. If you give it, if you maximize it, then we see that param drishtva nivartate. It will automatically give up. Somebody is eating dry roti, बड़ी सूखी रोटी खा रहा है, आपने उसको लाके एकदम घी टपक रहा है हलवा दे दिया, तो वो सूखी रोटी क्या करेगा वो? एकदम से वो दानी बन जाएगा। सूखी रोटी चाहिए किसी को, ले लीजिए करके। क्या हुआ? नहीं, मेरा आज दान का भाव है। दान नहीं, इधर हलवे का कमाल है वो। इतना दान कहाँ से आ गया है इसके मन में, है कि नहीं? तो वैसा है, वंस वी स्टार्ट टेस्टिंग द पॉजिटिव जॉय ऑफ भक्ति एंड ऑल दैट, तो फिर माया देवी के प्लेजर्स को हम लोग बोलते किसी और को दान दे दो, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं चाहिए, लाइक दैट। सो द होल एसेंस ऑफ द पॉइंट इज we should tap that association aspect. It's not one single person's war in bhakti that way. So that person can be your friend, your guide, just one person. It can be anyone who is dear to you, and then that together we take the commitment, it will work wonders actually. Make sense? हरि बोल। प्रश्न है कि आपका कुछ वक्तव्य है, टिप्पणी है कुछ? हाँ, हरे कृष्णा। हमारे कैसे सुन नहीं पाए? थोड़ी ज़्यादा माफ़ कर दीजिएगा। हाँ, नो प्रॉब्लम। प्रभु जी, ये सोचो जैसे हम लोग जैसे स्कूल में जाता ना, स्कूल में जैसे टीचर पढ़ाते हैं, बिल्कुल टीचर का काम तो टीचर करेगा, तो पढ़ाते जाएगा, पकड़ने का काम हमारा है। बिल्कुल है। तो आप जैसे इंडिया से वेट आया ना प्रभु जी, ये तो पकड़ने का ही डॉक्टरों का काम है, छोड़ेंगे नहीं को। नहीं, बात तो बड़ी फतेह की आपने। हाँ, एकदम। हाँ, बात तो आप तो मेरी पार्टी के हैं। मैंने अपना काम किया है, आप वो कह रहे हैं अभी आप लोगों को पकड़ना है इसको, ऐसे तो मेरी पार्टी के हुए। हरे कृष्णा। नहीं, अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात, बढ़िया लगा मुझे। यस, जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इतना आपने शांति धारण करके सुना, और मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप सबको शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा, सदिच्छा देना चाहूँगा कि ये जो सत्र है, इस सत्र के द्वारा आपके जीवन में आप श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना सुनना प्रारंभ कर दे। अगर आप पहले से पढ़ रहे तो उसमें और वृद्धि करें, और अगर आप पहले से अच्छी वृद्धि किए हो तो आप दूसरों को सिखाएं। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा।